अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन टीचर पे फरहान अजीज़ खुश आमदीद कहता है। आपके सामने यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन लेकर आज हम लोग इस वीडियो में जो है आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट नंबर 2 के टाइटल और इसके ऑब्वियसली हम लोग कुछ प्री रीडिंग इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। पैट्रियटिज़म जो है उसका माने हुब्बुल वतनी होता है और हुब्बुल वतनी कहा जाता है किसी मतलब इसमें दो अल्फाज हैं जो कि इस मरकब के मतलब पढ़ने से ही हम लोग या सुनने से ही हम लोग समझ जाते हैं कि असल में कहा क्या जा रहा है। अब ये हुब का लफ्ज़ जो है वो मोहब्बत और वतन से वतनी निकला, यानी हुब्बुल वतनी से मुराद लव फॉर कंट्री। ठीक है, तो इसका माने हुआ कि हमारा जो पैट्रियटिज़म का चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वतन से मोहब्बत क्या होती है, यानी हुब्बुल वतनी क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि कुछ मुअर्रिख़ हों या शायरा हों या पर्सनालिटीज़ हों, हम उनकी ज़बान से ये समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि आया पैट्रियटिज़म का जज्बा जो है वो हमारे लिए कारआमद होता है या इसको ना रखना भी कोई माने नहीं रखता। तो खैर चलते हैं, इसके बाकायदा आगाज़ करते हैं ट्रांसलेशन का। चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट पैराग्राफ पर हम लोग देख रहे हैं पैट्रियटिज़म मीन्स, पैट्रियटिज़म यानी हुब्बुल वतनी। ठीक है, हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है लव, प्यार। फॉर द मदरलैंड, मदरलैंड मादर वतन, मदरलैंड मादर वतन, या इसको धरती माँ वगैरह ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मादर वतन। और या डिवोशन, डिवोशन जो है वो जानिसारी को बोलते हैं, लगन, वफादारी, जानिसारी जो होती है वो डिवोशन कहलाती है। टू वंस कंट्री, वन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस है, इसका माने किसी का, कंट्री मुल्क। यानी यूँ कहेंगे हुब्बुल वतनी का मतलब किसी की अपने मुल्क से, अपने मादर वतन से मोहब्बत, या वालेहाना लगाओ जिसको हम लोगों ने जानिसारी कहा, आप यूँ भी कह सकते हैं। हुब्बुल वतनी का मतलब किसी शख्स की अपने मादर वतन से मोहब्बत, अपनी मादर वतन से मोहब्बत या जानिसारी का जज्बा है। अब पैट्रियट एक हुब्बे अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिए, जब हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। ये देखिए दो इस्तिलाहात हैं। जब हम लोग पैट्रियटिज़म ये नाउन है और इसके साथ हम लोग ये देख रहे हैं पैट्रियटिज़म जो है ये खूबी का नाम है। ठीक है, एक आप कहते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी का नाम है। ठीक है, और जब हम लोग ये कहेंगे कि पैट्रियट, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो शख्स जिसमें ये खूबी पाई जाती है। ठीक है, यानी आपका जो पैट्रियट है वो कौन सा शख्स होता है? अ पर्सन हैविंग पैट्रियटिज्म। ठीक है, ऐसा शख्स जो हुब्बुल वतनी रखता हो उसे कहेंगे पैट्रियट। तो ये मुहिब्बे वतन कहलाता है। ठीक है, और पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, इसके माने ये हैं, जबकि पैट्रियट को हम लोग उर्दू में मुहिब्बे वतन बोलते हैं, यानी प्यार करने वाला। मुहिब्बे वतन यानी वतन से प्यार करने वाला। तो कहते हैं जी पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, लव्स वो प्यार करता है, हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज विलिंग, एंड और इज विलिंग वो ख्वाहिश रखता है, टू सैक्रिफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन जब, द नीड ज़रूरत, अराइजेस बेदार होती है, पैदा होती है। कहते जी एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पैदा होने पर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट लव्स पैट्रियट। अब हम लोग इसको उर्दू में पैट्रियट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस लफ्ज़ की ओरिजिन बताना चाह रहे हैं। तो जिस लफ्ज़ की ओरिजिन है वो इंग्लिश में है, इसलिए हम उर्दू में भी इसको, लेकिन उर्दू इमला के मुताबिक लिखा जाएगा, यानी हम यूँ, ठीक है जी, लव्स पैट्रियट। कम्स आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन का माने लातीनी, ये ज़बान का नाम है, लातीनी लफ्ज़ से पैट्रियोटा। ठीक है, उसको भी उर्दू में हम लोग पैट्रियोटा ही लिखेंगे, विच मीन्स इसका माने है कंट्रीमैन, मुल्क का बाशिंदा या मुल्क का आदमी, हम वतन भी कह सकते हैं।
कहते हैं जी लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखूज़ है जिसका माने हमवतन है। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है आ कमेंडेबल, एक काबिल तारीफ़, काबिल बयान, क्वालिटी, खूबी। इसे एक काबिल बयान खूबी समझा जाता है या काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 2 पर देखते हैं। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोलते हैं ताकत को, एंड करेज हौसला या हिम्मत, टू सेफगार्ड, सेफगार्ड का माने हिफाजत करना, द इंटरेस्ट मफाद या फ़ायदा ऑफ द कंट्री मुल्क का एंड नेशन और कौम का। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए हौसला और ताकत फराहम करती है। फॉर अ पैट्रियट, फॉर के लिए, अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए, सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी खुद मुख्तारी, एंड ऑनर और इज़्ज़त। ओके, पैरा नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं, इसका मुताला करते हैं। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल, पैट्रियटिज्म जो है वो गिव्स देता है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज और हौसला, टू सेफगार्ड कि वो हिफाजत करें द इंटरेस्ट मफाद की ऑफ द कंट्री मुल्क का एंड नेशन और कौम का। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने का हौसला और ताकत फराहम करती है। फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए द सॉवरेनिटी यानी कि खुद मुख्तारी और इंटेग्रिटी यानी उसकी जो सालमियत है, उसकी जो बका, वैसे ये कमाल किसी चीज़ का मुकम्मल होना और ख़राब ना होना, ये इसकी सालमियत या बका के लिए आता है। तो ऑनर इज़्ज़त को बोला जाएगा ऑफ द कंट्री मुल्क का, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं बहुत आला, बहुत अरफा। वैल्यूज़ अक़दार हैं, कदर से निकलता है। ऑन विच जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज़, नो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ समझौता, कैन बी मेड, ये मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता करना, तो कैन बी मेड नहीं किया जा सकता, ये नो के साथ आ रहा है तो समझौता नहीं किया जा सकता। इसका मुकम्मल तर्जुमा यूँ बनेगा, एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त वो आला तरीन अक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स मुहिब वतन रेंडर पेश करते हैं सेक्रीफाइस कुर्बानी फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन भी जो है वो हिफाजत होती है। तो ऑफ दीज वैल्यूज़ इन अक़दार यानी मुहिब वतन इन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। क्योंकि ये प्लूरल है, पैट्रियट के साथ एस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर मुहिब्बाने वतन अगर लिखो तो ज़्यादा मौजू होगा। यूँ कह सकते हैं मुहिब्बाने वतन अपने इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज थे अ नेशन बिल्डर। नेशन कौम होती है और बिल्डर बनाने वाला यानी बिल्ड करना, तामीर करना। तो हम ये तामीर करने वाले को चूँकि मामार कहा जाता है इसलिए हम बोलेंगे वो मामार कौम थे। मामार कौम, ठीक है जी, तो वो मामार कौम थे। एंड और अ ग्रेट अजीम पैट्रियट मुहिब वतन। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामार कौम और अजीम मुहिब वतन थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना चाहते थे, द वैल्यूज़ अक़दार, कल्चर, सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस, रवायात ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसग़ीर के। आप बरसग़ीर के मुसलमानों के अक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव, उन्होंने दिया, मुस्लिम्स, मुसलमानों को, अ सेंस, एक एहसास,
ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त बाय सिक्योरिंग हासिल करते हुए अ सेपरेट एक अलग होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करते हुए उन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया। ही सेड उन्होंने कहा वी मस्ट डेवलप पैदा करना, अ सेंस एक एहसास ऑफ पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का, विच गैल्वनाइजेस जो उभारता है यानी तहरीक पैदा करता है, ठीक है, जोश देता है। अस हमें ऑल सबको इनटू वन एक यूनाइटेड मुत्तहिद, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेशन कौम। हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए, पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए उभारता है। इसके बाद पैरा नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट। स्पिरिट जज्बे को बोलते हैं, ये आप देख सकते हो पैराग्राफ नंबर 4 में। हम लोग देखेंगे यहाँ स्पिरिट क्या है, जज्बा, ठीक है, और पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का जज्बा। मेक्स अस स्टे अलर्ट, मेक का माने वैसे तो बनाना होता है लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब भी है, तो मेक अस स्टे हमें यानी स्टे का माने क़याम करना, तो कॉज करवाना का कॉज कर रहा है, ये हमारे ठहरने का, कायम रहने का कॉज बन रहा है, मौजिब है। तो हम यूँ कहेंगे कि मेक्स अस स्टे अलर्ट हमें ठहराता है, अलर्ट चौकन्ना यानी हमें चौकन्ना रखता है। इन द वेक ऑफ के नतीजे में, फॉरेन गैर मुल्की इन्वेजन हमला। कहते हैं हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री तारीख में, और पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मौजूद हैं, पाई जाती हैं, मैनी बहुत सी इंस्टेंसेस मिसालें, व्हेन पीपल जब लोगों ने लेड डाउन कुर्बान कर दिया, देयर अपनी लाइफ जानों को, फार के लिए, द डिफेंस दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री मुल्क। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें पाई जाती हैं जब लोगों ने मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इन द वॉर्स जंगों में ऑफ 1965 1965, 1971 1971 एंड और द कारगिल वॉर और कारगिल की जंग में, मैनी बहुत से ब्रेव बहादुर सोल्जर्स सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, गिव का पास्ट है, दे दी, देयर लाइव्स अपनी जिंदगियां, इन एन अटेम्प्ट इस एक कोशिश में, टू प्रोटेक्ट कि वो हिफाजत करें, द होमलैंड वतन। 1965 1971 और कारगिल की जंग के दौरान बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए जानें कुर्बान की। आगे सारे नाम हैं जो काफ़ी वो एक बल्क बन जाता है। इसे कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद तोफैल, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ये सब इनके नाम हैं। ऑल इन सब ने एम्ब्रेस्ड कबूल किया, मार्टिरडोम शहादत यानी शहीद हो गए, वाइल के दौरान फाइटिंग लड़ते हुए, ब्रेवली बहादुरी से, फॉर के लिए, देयर मदरलैंड अपने वतन, ये सब अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑल ऑफ देम ये सब वर अवॉर्डेड, इन्हें एजाज़ दिया गया, निशान हैदर का, द हाईएस्ट जो सबसे बुलंद है, मिलिट्री अवार्ड, मिलिट्री का माने फौजी, अवार्ड ही कहलाएगा, या एजाज़ गिवन जो दिया जाता है टू
ग्रेट पैट्रियट्स, ग्रेट अजीम पैट्रियट्स, महबान वतन, हु ले डाउन का माने कुर्बान कर दिया, देयर जो कुर्बान करते हैं, देयर लाइव्स अपनी जानें, फॉर द कंट्री मुल्क के लिए। इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया जो सबसे आला फौजी एजाज़ है, और ऐसे महबान वतन को अता किया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। पैट्रियोटिज्म, मुहिब वतन, हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इसीलिए, इज़ नॉट नहीं है, जस्ट महज, आ फीलिंग एक एहसास, इट इज़ ये है, अलाइव एक जिंदा, स्पिरिट जज्बा, डैट जो कंटिन्यूसली मुसलसल, इंस्पायर्स मुतासर करता है, एंड और गाइड्स रहनुमाई देता है, नेशन कौम। कहते जी इसीलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास ही नहीं बल्कि एक ज़िंदा जज्बा है जो मुस्तकिल तौर पर कौम को रहनुमाई देता है और अपनी जानिब मुतासर करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन एक आदमी, डिवॉइड ऑफ महरूम होना, ठीक है, से महरूम, पैट्रियोटिक हुब्बुल वतनी का स्पिरिट जज्बा, इज़ लाइक द वन, लाइक जैसे, द वन एक आदमी, हु जो के, आगे कॉलन है, इसका माने है कि नीचे उन्होंने कुछ लाइन्स दी हुई हैं। एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, वो शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो उसकी मानिंद है जो। अब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। ब्रीथ इज देयर द मैन विद सोल सो डेड, ब्रीथ सांस लेने को बोलते हैं, तो कहते हैं वो सांस लेता है, एक आदमी है, विद सोल जिसकी रूह, सो डेड बहुत मुर्दा है, एक शख्स है जो सांस लेता है मगर उसकी रूह बहुत मुर्दा है। हु नेवर जिसने कभी नहीं, टू हिमसेल्फ खुद से, हैड सेड जिसने कभी खुद से नहीं कहा, ये हैज़ जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग, ये क्लासिकल लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता ना, जिसने खुद से कभी नहीं कहा, दिस इज़ माई ऑन, ये मेरी अपनी, माई नेटिव लैंड, मेरी आबाई सरजमीन है, नेटिव आबाई लैंड ज़मीन। यानी एक शख्स जो सांस लेता है लेकिन उसकी रूह बहुत मुर्दा है, जिसने कभी खुद से नहीं कहा ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है। लो स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने आज पैट्रियोटिज्म यानी कि यूनिट नंबर 2 की कंप्लीट ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आज आपके सामने पेश की है। अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।